नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ए. मुगलों ने, बी. यूनानियों ने, सी. अफगानियों ने, डी. तुर्की ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तुर्की ने। स्पष्टीकरण: भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। 1210 में गुलाम वंश का प्रथम शासक और भारत में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय ही घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, जो भारत में पोलो खेल के आगमन का ऐतिहासिक प्रमाण है। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ए. वीणा, बी. ढोलक, सी. सारंगी, डी. सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सितार। स्पष्टीकरण: सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ये रहा तीसरा प्रश्न। कबीर के गुरु कौन थे? ए. नामदेव, बी. वल्लभाचार्य, सी. रामानंद, डी. रामानुज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रामानंद। स्पष्टीकरण: संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक गुरु से प्राप्त किया। कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी, कवि और संत थे। ये रहा चौथा प्रश्न। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. औरंगजेब, डी. बाबर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जहांगीर। स्पष्टीकरण: तुकाराम का जन्म 1608 में और मृत्यु 1649 में हुई, जबकि जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। इसका मतलब यह है कि तुकाराम जहांगीर के शासनकाल के दौरान जीवित और सक्रिय थे। तुकाराम एक मराठी भक्ति कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। ये रहा पांचवा प्रश्न। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए. रामानुज, बी. मध्वाचार्य, सी. विवेकानंद, डी. शंकराचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शंकराचार्य। स्पष्टीकरण: अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य है, उसे शांकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है। ये रहा छठवां प्रश्न। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ए. शंकरदेव, बी. ज्ञानदेव, सी. चंडीदास, डी. चैतन्य महाप्रभु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चैतन्य महाप्रभु। ये रहा सातवां प्रश्न। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी ही और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? ए. कैसर हिंद, बी. राय बहादुर, सी. द राइट ऑनरेबल, डी. कैसर हिंद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कैसर हिंद। स्पष्टीकरण: ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी, कैसर हिंद थी।
ये रहा 8वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए. एनी बेसेंट, बी. सरोजनी नायडू, सी. पिंगली वेंकैया, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पिंगली वेंकैया। स्पष्टीकरण: भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। यह केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला तिरंगा झंडा था, जिसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये रहा 9वां प्रश्न। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्पष्टीकरण: व्यक्तिगत सत्याग्रह सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसक प्रकृति का था और सत्याग्रही चुनने का काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ये रहा 10वां प्रश्न। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ए. 1905 ईस्वी में, बी. 1907 ईस्वी में, सी. 1911 ईस्वी में, डी. 1912 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1911 ईस्वी में। स्पष्टीकरण: लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। घोषणा के बावजूद विभाजन पहले ही बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन करने में सफल रहा। ये रहा 11वां प्रश्न। अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ए. बी. सी. पाल, बी. चित्तरंजन दास, सी. भूलाभाई देसाई, डी. मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चित्तरंजन दास। स्पष्टीकरण: यह मुकदमा मई 1908 से मई 1909 के बीच कोलकाता के अलीपुर सेशन न्यायालय में चला, जिसमें अरविंद घोष, उनके भाई बारिन घोष एवं 37 अन्य बंगाली राष्ट्रवादियों को आरोपी बनाया गया था। इन दोषियों की वकालत चित्तरंजन दास ने किया। ये रहा 12वां प्रश्न। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए. आगा खां, बी. हसन खां, सी. हमीद खां, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आगा खां। स्पष्टीकरण: सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान को मुस्लिम लीग का पहला मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, हालांकि वह ढाका के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ये रहा 13वां प्रश्न। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ए. नूरजहां, बी. अकबर, सी. शाहजहां, डी. जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नूरजहां। स्पष्टीकरण: एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में यमुना के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सम्राट जहांगीर की पत्नी मुगल बेगम नूरजहां ने करवाया था। एतमाद-उद-दौला के मकबरे को अक्सर ताजमहल का एक प्रारूप माना जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ए. भड़ौच, बी. सूरत, सी. खंभात, डी. कालीकट।
इस प्रश्न का सही जवाब है बी सूरत। स्पष्टीकरण। मुगल काल के दौरान सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का गेट कहा जाता था। यह उपाधि सूरत को व्यापार और वाणिज्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण दी गई थी, जो मक्का सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों को आकर्षित करती थी। ये रहा 15वां प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, सी 20 अप्रैल 1527, डी 15 अप्रैल 1528। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 21 अप्रैल 1526। स्पष्टीकरण। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ए शेरशाह सूरी ने, बी हुमायूं ने, सी अशोक ने, डी अकबर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए शेरशाह सूरी ने। स्पष्टीकरण। ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी का शासक शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। इसे सदाक ए आजम के नाम से जाना जाता था। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। ये रहा 17वां प्रश्न। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ए बुलंद दरवाजा, बी सिद्दी बशीर, सी जामा मस्जिद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बुलंद दरवाजा। स्पष्टीकरण। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये रहा 18वां प्रश्न। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ए राजपूत और मुगल, बी सिकंदर और आदिल शाह, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी अकबर और हेमू। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अकबर और हेमू। स्पष्टीकरण। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ये रहा 19वां प्रश्न। दिन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी अकबर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अकबर। स्पष्टीकरण। दीन-ए-इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे तौहीद-ए-इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन-ए-इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये रहा 20वां प्रश्न। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अकबर। स्पष्टीकरण। मनसब की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने सन 1575 में किया। जात से तात्पर्य मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पदश्रेणी में प्राप्त थी। उसका वेतन भी उसी अनुपात में उन वेतन सूचियों के आधार पर जो कि उस समय लागू थी निर्धारित होता था। ये रहा 21वां प्रश्न। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे?
ए. बहादुर शाह, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. अकबर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अकबर। स्पष्टीकरण: तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे हिंदुस्तानी संगीत के जाने-माने गायक थे। वह दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनके गुरु सूफी संत मोहम्मद गौस थे। ये रहा 22वां प्रश्न। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ए. हिंदी, बी. फारसी, सी. अरबी, डी. उर्दू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. फारसी। स्पष्टीकरण: मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर अफगानिस्तान से आया था। फारसी ईरान की मूल भाषा है और अफगानिस्तान में भी इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा किया जाता था। ये रहा 23वां प्रश्न। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. बाबर, डी. हुमायूं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अकबर। स्पष्टीकरण: अकबर ने भले ही सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया। अगर महिला खुद चाहे तो सती प्रथा को अनुमति दी जा सकती थी। अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की, जिसमें सम्राट अपने महल की बालकनी से अपनी प्रजा को खुद को दिखाता है। इस प्रथा को औरंगजेब ने बंद कर दिया था। ये रहा 24वां प्रश्न। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए. तालीकोटा का युद्ध, बी. प्लासी का युद्ध, सी. हल्दी घाटी का युद्ध, डी. पानीपत का प्रथम युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पानीपत का प्रथम युद्ध। स्पष्टीकरण: पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 2526 इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस प्रकार भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ये रहा 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ए. अबुल फजल, बी. बीरबल, सी. फैजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अबुल फजल। स्पष्टीकरण: अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। ये रहा 26वां प्रश्न। हुमायूंनामा किसने लिखा था? ए. मुमताज महल, बी. रोशनारा बेगम, सी. गुलबदन बेगम, डी. जहांआरा बेगम। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुलबदन बेगम। स्पष्टीकरण: गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। ये रहा 27वां प्रश्न। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए. रजमनामा, बी. अकबरनामा, सी. इकबालनामा, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रजमनामा। स्पष्टीकरण: रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतखाना शुरू किया। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन ने राज तरंगिणी को फारसी में अनुवादित करवाया था। ये रहा 28वां प्रश्न। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? ए. टोडरमल, बी. बिहारीमल, सी. जयसिंह,
डी बीरबल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए टोडरमल। स्पष्टीकरण। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा एक मानकीकृत राजस्व प्रणाली की शुरुआत महत्वपूर्ण थी, जिसने भ्रष्टाचार को कम किया और दक्षता को बढ़ाया। ये रहा 29वां प्रश्न। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासनाभवन का क्या नाम था? ए इबादत खाना, बी बुलंद दरवाजा, सी दीवान ए खास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए इबादत खाना। स्पष्टीकरण। इबादत खाना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए एक सभा भवन बनाया गया था ताकि शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। ये रहा 30वां प्रश्न। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए बहादुर शाह, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शाहजहां। स्पष्टीकरण। शाहजहां का जन्म प्रिंस शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम के रूप में हुआ था। उनके नाम का अर्थ फारसी भाषा में हर्षित है। उनके दादा अकबर महान ने उन्हें खुर्रम नाम दिया। वे स्मारक ताजमहल के प्रवर्तक थे। लाहौर में मोती मस्जिद, अब पाकिस्तान में दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा किले की क्षेत्र और दिल्ली का वजीर खान मस्जिद लाल किला। उनके शासनकाल के दौरान मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये रहा 31वां प्रश्न। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी वैरम खां, डी हेमू। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वैरम खां। स्पष्टीकरण। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू किया क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। ये रहा 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए करनाल, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कन्नौज। ये रहा 33वां प्रश्न। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए बनमाली दास, बी राजा भगवान दास, सी महेश दास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी महेश दास। स्पष्टीकरण। महेश दास, जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा ग्राम में महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। ये रहा 34वां प्रश्न। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी औरंगजेब। स्पष्टीकरण। औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और आनन फानन में 31 जुलाई 1658 को आलमगीर की उपाधि से अपना राज्याभिषेक करवाया था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद उसने 5 जून 1659 को दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार औरंगजेब पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ये रहा 35वां प्रश्न। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी सासाराम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सासाराम।
स्पष्टीकरण। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। ये रहा 36वां प्रश्न। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए. कालानौर, बी. सीकरी, सी. आगरा, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कालानौर। स्पष्टीकरण। भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 1556 में 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर में हुआ था। उनके पिता हुमायूं के मुख्यमंत्री बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक किया था। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।